बंगाल में 2 दिन बाद शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले ही ऐसा कुछ हुआ जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। गोलियों से भूनकर उनको मार दिया गया। इस मर्डर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल मर्डर है और क्या टारगेट माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर ये बड़ी साजिश रची जा रही है। वहां पर गोली चली थी, है ना? जो वहां पर बंद करके रखा। ये एक प्लान मर्डर है। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, वो हजम नहीं कर पा रहा है तो उसकी सरकार नहीं है। बंगाल के चुनाव में बवाल तो था ही, हिंसा भी हुई, लेकिन अब नतीजे आने के 2 दिन बाद ही ये राजनीतिक खेल खूनी रूप में तब्दील हो चुका है। जिस वक्त सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, तभी एक हमला हुआ और जिस शख्स का नाम सीएम के लिए सबसे आगे चल रहा है, उसके साये की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये शख्स थे चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। चंद्रनाथ रथ की कल मध्यम ग्राम में बने अपने घर के पास हत्या कर दी गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को पहले रोका गया। एक कार ने रास्ता रोका, फिर बाइक पर हमलावर आए और 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रनाथ रथ हमले के वक्त ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठे थे। ऑल्टो गाड़ी गार्ड किया था, तो हमने बोला सिल्वर कलर की। हाँ, तो हमने स्कॉर्पियो के अंदर जो रो रहा था बोला दरजा हटाओ, खोलो। दरजा खोलने के बाद देखा 2 पड़ा है, सीने से खून निकल रहा है और सीने से खून निकल रहा था। हमने बोला कौन गोली मारा? मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था। लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। जो गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी, उसके निशान उनके गाड़ी पर भी देखे जा सकते हैं। चंद्रनाथ की सीट पर हर तरफ खून ही खून था। बीजेपी ने इस हत्या को प्री प्लान्ड मर्डर बताया है। शुभेंदु ने तो दावा किया कि 2 दिनों से उनके पीए की रेकी की जा रही थी। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। इसके बाद अब इस हत्याकांड में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके मुताबिक हमलावर गाड़ी में पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। भागने के लिए बाइक पहले से तैयार रखी गई थी। घटना के बाद गाड़ी वहीं छोड़कर बदमाश फरार हो गए। इसके बाद ये भी खुलासा हुआ कि हमले के दौरान जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, उसमें नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल के लिए गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी अलग अलग है। अब पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई कार को बरामद कर लिया है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे, उनको वहाँ से सीज किया है। जिन चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई, वो नंदीग्राम के रहने वाले थे और एसएससी के तहत आर्मी में सेवारत थे। रिटायरमेंट के बाद शुभेंदु के पीएस बने। शुभेंदु के साथ ही बीजेपी ज्वाइन की और 2021 से ही शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। अरेंज करना, नंबर प्लेट लाना, फिर ऐसी जो पिस्टल है वो इंडिया में नहीं होती है, बाहर होती है, ऐसे शूटरों को अरेंज करना और ऐसी जगह हत्याकांड को अंजाम देना जिसके बिल्कुल उस तरफ थाना है मध्यम ग्राम। इंटेलिजेंस का हद वाला फेलियर है। शपथ ग्रहण से पहले हुई इस हत्या को अब बीजेपी टीएमसी की साजिश बता रही है। कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। वो हजम नहीं कर पा रहा है तो उसकी सरकार नहीं है। चुनाव के ठीक बाद हुई इस हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या निशाने पर शुभेंदु के पीए नहीं बल्कि शुभेंदु थे?
क्या नई सरकार से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? और क्या इस हत्याकांड का बांग्लादेश पाकिस्तान कनेक्शन भी है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल।